बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस में दिए गए विवादित बयान के बाद अयोध्या के साधु संतों में आक्रोश है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। तो वही तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने शिक्षा मंत्री पर 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जीप काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई तो साधु संत चुप नहीं बैठेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम। देखिए, ऐसा कोई मूर्ख ही कहेगा, और शिक्षा मंत्री है ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भगवान रामचरित का ग्रंथ जो है रामचरितमानस, वह है उसके लिए कहा गया है कि निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसे रामायण को और ऐसे चरित्र भगवान राम से जो संबंधित है उनका चरित्र लिखा गया है, जिन्होंने कोल भील बानर भालू ये सबके साथ मिल कर के सबको गले मिला करके और चले हैं। ऐसे समदर्शी और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जो रामचरितमानस है, उस रामायण को यह मूर्ख आदमी कहेगा कि यह नफ़रत फैलाने वाला नहीं है। नफ़रत फैलाने है ही नहीं है। वह तो सारे समाज को जोड़ने वाला है। वो आदर्श पुरुष के चरित्र उसमें वर्णित है। ऐसे ग्रंथ को जो कहेगा कि नहीं वह नफ़रत फैलाने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए, मैं उस सरकार से कहूँगा कि उसको मंत्रिमंडल से हटावें, क्योंकि शिक्षा मंत्री जब ऐसा बोलेगा तो उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा। और पूरे देश के जो राम भक्त हैं, जो रामायण के पाठ करते हैं, जो रामायण को अपना आदर्श ग्रंथ मानते हैं, अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसका परिणाम जो होगा वह पूरे बिहार के नहीं पूरे देश में पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वहाँ के मंत्रिमंडल से उसको हटावें, उसको बर्खास्त करें। और ऐसे व्यक्ति को और शिक्षा मंत्री बना दिया है, यह वहाँ की बहुत बड़ी भूल है। और मैं इसी शब्दों में कहूँगा कि वह